मिस्टर हारिस जो है ना वो डॉक्टर नबीहा की एक्सपेक्टेशंस पर पूरा ना उतरे। नहीं, गाना गाया करें लेकिन म्यूट आवाज में। ये हारिस कोई खसी है। मुझे तो लग रहा है दूल्हा भी स्पॉन्सर्ड है। फिर आप अपनी नानी को कह देते वो आपका निकाह पढ़ा देती। नुमान, डॉक्टर नबीहा अली खान को आजकल इतना क्रिटिसिज्म बियर करना पड़ा है कि वो एक लाइव शो में जाकर रो पड़ी हैं। ओए होए होए यार, तो मेरे दिल पे लग गया जाके। ये तो पूछा नहीं वो रोई क्यों थी। वो भी पता ही है मुझे क्यों? नहीं वो बात नहीं है, आप लोग परेशान हो। असल में उनकी वालदा का जिक्र हो गया था तो वो रो पड़ी थी। मैं पहले बता रही हूँ, फिर ना कहना गलत न्यूज़ दी थी हमें। अच्छा, वो हो सकता ना कि वो एक्सपेक्टेशन कुछ और की हो डॉक्टर ने। डॉक्टर ने जो है ना वो ताहिर से एक्सपेक्टेशन कुछ और की। ताहिर कौन है? क्या नाम है इसका? हारिस। हारिस, हाँ। उसका हस्बैंड ही चेंज कर दिया। हो सकता है मिस्टर हारिस जो है ना वो डॉक्टर नबीहा की एक्सपेक्टेशंस पर पूरा ना उतरे। समझ रहे हो आप? और उसकी एक्सपेक्टेशंस पता क्या थी? वो ये था कि रोमांटिक बंदा हो। ठीक है, मुझे वो पता क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि मैं एक रोमांटिक सी बंदी हूँ, मुझे रोमांटिक टॉक पसंद है, रोजेस पसंद है, रोमांटिक डेट नाइट्स पसंद है, मुझे रोमांटिक वॉक पसंद है। दिखाओ जरा। मैं बहुत रोमांटिक सी बंदी हूँ। पूछा किसी ने? मुझे फूल भी पसंद है, मुझे चॉकलेट्स भी पसंद है, मुझे बियर्स भी पसंद है, मुझे गाना रोमांटिक अंदाज में चलना, रोमांटिक कपड़े पहनना। क्या बोला तूने? रोमांटिक कपड़े पहनना। सुन ली। अब नुमान, ये रोमांटिक वॉक क्या होती है मैं वो आपको दिखा देती। रोमांटिक अंदाज में जो है चलना। रुके। वो असल में रोमांटिक होना तो दूर की बात है, वो पता क्या कहता है? भाई बंदा है। डॉक्टर नबिया जो है ना वो एक, जैसे कहते हैं ना, पाई बंदा वो है, यानी कि एक लड़की होती है ना, लड़की नहीं है ये। मैं असल में ना मैंने तुम्हें तब भी कहा था जिस टाइम ये इसकी वीडियो सामने आई थी ना, जहाँ पर वो ये कह रहे थे तो डॉक्टर नबिया एक भाई बंदा है। मैंने तुम्हें कहा था कि डॉक्टर नबिया को सही आग लगी होगी इस कमेंट से। ये अगर डॉक्टर नबिया का हस्बैंड ना होता तो डॉक्टर नबिया ने इसको ऐसा जवाब देना था ना, इसकी साथ जो है ना नस्लें भी याद रखती। खैर अब तो नस्लें उसकी इसी में होंगी। और ये रोमांटिक कपड़े कौन से होते हैं नुमान? आप जैन की यहाँ पे बात सुने। रोमांटिक कपड़े पहनना। सुन ली, वो कह रही है मुझे रोमांटिक कपड़े पसंद है। तो ये रोमांटिक कपड़े कौन से हुए फिर? यार एक होते हैं वो कपड़े जिनको देखकर ना लोग लस्टी हो जाते हैं। वो वाले कपड़े? नहीं, वो लस्टी वाले कपड़े, वो रोमांटिक नहीं होते। फिर एक वो होते हैं कपड़े वो जो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं, जिन पे फूल बूटे बने होते हैं। वो होते हैं रोमांटिक कपड़े। अच्छा, और वो साथ ही साथ कहती हैं कि मुझे तो रोमांटिक अंदाज में गाना भी बहुत पसंद है। तो आप जाइन के रोमांटिक अंदाज का ये गाना भी साथ ही सुन लें। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था। ये क्या है? ये कानों से लगता है खून निकल आएगा। नहीं, अभी तो आपने और भी बहुत सारे ब्लंडर्स सुनने हैं। असल में डॉक्टर नबिया को गाना गाने का बहुत शौक है, लेकिन मेरी एक एडवाइस है उनको लिए, वो गाना ना गाया। नहीं, गाना गाया करें लेकिन म्यूट आवाज में। म्यूट में कैसे गा सकते हैं? सिर्फ ना मुंह हिलाया गाना गाने की सूरत में, पता कैसे आवाज ना गाती हैं? निकलने दी। हमको मिल जाएंगे। वो ना ऐसे लगता है जैसे असेंबली में ना कोई बच्चे को ना जबरदस्ती माँ ने सुबह 8 बजे उठा के स्कूल भेजा और फिर वो असेंबली में जबरदस्ती गाना गा रहा है टीचर की प्रेशर पे। मुझे एकदम तो ऐसा लगेगा शायद नात पढ़ने लगे। गजब बेइज्जती है। अच्छा नुमान, इसके साथ ही ये सिर्फ यही ब्लंडर्स नहीं थे, इन्होंने एक इंटरव्यू में इतने ब्लंडर्स मारे हैं, वो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको बताऊंगी। लेकिन आज आप एक बात का जवाब दें। हाँ। ये टीबीसी एपिसोड कौन सा है? हाँ, दिस इज द टीवीसी एपिसोड 132, 132, 133, 134, 133 है। यस। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट इस वीडियो पर 133 लोग सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा 133 नए लोग। अच्छा नुमान, सबसे पहले कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है डॉक्टर नबीहा को लेकर, जो पता नहीं कोई लोहा पार करके शख्स है, वो हर एक की शादी पे आके अपना कोई ना कोई मंजन बेचने लग जाता है। तो उसने यहाँ पर भी कहा है कि हारिस कोई खसी है। मेरे शौहर के बारे में भी कोई बात हुई
या उसको खसी या कोई इस तरह के जो है वो जुमले इस्तेमाल किए गए। यार जो ये लोहा पार नहीं है, लोहा पहाड़ है बेसिकली। तुम्हारी डे के अंदर थोड़ा सा मसला है। नहीं, लोहा पहाड़ ठीक है, लेकिन ठीक है। मुझे नहीं पता था ये है कौन और इसका क्या ये बात है। बेसिकली एक हकीम साहब है, अच्छा, ठीक है, और इनकी कोई माजून है लोहा पहाड़ के नाम से। पेंडियों के अंदर मकबूल हैं, और जो ओके। पेंडे होते हैं वो इनसे ये वो खरीदते हैं जो माजून होती है, और उसके बाद फिर इनको फीडबैक देते हैं। देखिए माजून वैसे भी कोई भी माजून हो, अगर वो अच्छी हो तो उसका रिजल्ट अच्छा ही होता है। अब उसको आप चाहे लोहा पहाड़ का नाम दो या कोई और नाम दो, वो टोटली आपके अपने ऊपर है। तो अब वो एक ना सिर्फ माजून बेचता है, बल्कि वो खुद एक बहुत कंट्रोवर्शियल इंसान है। उसकी पास्ट में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज बनी हैं। इवन के यू विल बी शॉक्ड कि जब हिबा बुखारी वाज प्रेग्नेंट तो उसने उसके ऊपर भी कमेंट किया था कि ये मेरी माजून की वजह से। आई मीन दैट वाज बुलशिट, बट उसने ऐसा ही कुछ कहा था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। वो हर कंट्रोवर्शियल चीज के अंदर जानबूझकर घुसता है और अपनी माजून को घुसाता है, क्योंकि आप जब कमर्शियल करता है अपनी। बेसिकली जब आप अपनी प्रोडक्ट की इस तरीके से कंट्रोवर्सी के अंदर उसको इंजेक्ट करते हो ना, तो आपकी सेल्स बूस्ट हो जाती हैं। ये उसका एक तरीका कार है, इसलिए तो इसके पास इतना पैसा है। ये अपनी माजून कंट्रोवर्सीज के थ्रू बेचता है, राइट। और बड़े अजीबो गरीब तरीके से। तो उसने इसको भी इस स्टंट के अंदर भी इसलिए वो घुसा है ताकि लोग इस पे कमेंट तो कर ही रहे हैं, चलो इसी बहाने मेरी माजून भी बिक जाए। और नुमान इसके साथ ही ये एक और बात बड़ी अजीब करते हैं। वो कहते हैं कि मैं हारिस को कहता हूँ तू जल्दी से डॉक्टर नबीहा से शादी कर ले, वरना मैंने इससे शादी कर लेनी। सारे इलाज सेशन एक तरफ रख, अगर नबिया से शादी करनी है तो कर लेनी, तो मैं करता हूँ। अस्तगफुरुल्लाह भाई, तूने कितनी शादियां करनी है? इस लोहा पहाड़ ने ना कुछ भी नहीं तो कम से 100 कम क्यों है? और नहीं, वो बगैर डॉक्यूमेंटेशन के तो शायद 100 से भी ज़्यादा की हूँ, लेकिन डॉक्यूमेंटेड इसकी 4 शादियाँ ऑलरेडी हैं आई गेस। हाँ, और इसी ने वो जो थी नहीं, वो डॉक्टर आमिर लियाकत की वो अब तो खैर इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी भी वो जो एक बीवी थी, उसके साथ भी इसने उसके साथ भी कौन की है से शायद। वाली, सेकंड, थर्ड या फोर्थ वाली कौन सी थी उनकी? जो थर्ड थी डॉक्टर नादिया, मे बी नादिया शाह या निदा यार वो शाह। पता नहीं क्या बड़ी शोखी सी है, वो जो पतली सी। चले मैं आपको यहाँ पे पिक्चर दिखा दूंगी, फिलहाल मुझे भी उसका नाम नहीं याद आ रहा है। अच्छा नुमान, अब ब्लंडर्स पर आते हैं। तो पहला ब्लंडर ये है कि आप इसके मुंह से अब ये बात सुने। और ये चंद माह पहले की बात है, और उसके बाद जो है मैंने इनका प्रपोजल एक्सेप्ट किया। 5 साल से साथ थे। और ये चंद माह पहले की बात है। मैं 4 साल से पसंद करती थी, मुझसे प्रपोज ही नहीं होता था। कौन है ये लोग? अब आपने इसकी ये बात तो सुन ली। अब नबीहा जब ब्राइड बनी हुई हैं, वो आकर बैठती हैं, उनसे पूछा जाता है कि आप लोगों का रिलेशन कितना पुराना है, तो वो क्या कहती हैं? 5 साल से साथ थे। मेरे ख्याल से इस पे शायद उनका ये मोटिव हो कि हम 4 साल पहले से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन प्यार का जो आगाज़ है वो 3 माह पहले हुआ। मे बी हो सकता है, लेकिन ये अपनी बात में ये कहते हैं कि हम 5-6 साल से साथ हैं, 4 साल से मैं इनको पसंद कर रही हूँ और इनको प्रपोज भी मैंने किया। जब एंकर कहती है कि नहीं हारिस भाई अब जा प्रपोज करके सुनाए, तो आप जा हारिस का यहाँ पे जवाब सुनाए। 4 साल भी मैंने प्रपोज नहीं किया, ना पहल की, पहल फिर इनको ही करनी पड़ी आखिर। पहले उन्होंने प्रपोज किया था ना, अभी आप उनको करें। नहीं, अब तो बीवी बन गई हैं। यानी कि शादी के बाद आपको अपनी वाइफ से बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं होना चाहिए। और जबकि डॉक्टर नबीहा को तो रोमांटिक कपड़े भी बहुत पसंद हैं। अच्छा नुमान, आपने निकाह पर तो हारिस को अनसीरियस पाया था कि वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे, ठीक है, लेकिन एक इंटरव्यू और है यार, आपकी वाइफ रो पड़ी है अपनी वालदा को याद करके, और आप अभी भी मोबाइल में लगे। मैं आप जा ये क्लिप देखें। मुझे पता क्या लगता है, ही इज़ अ वेरी कंफ्यूज पर्सनालिटी। उसको ना पता नहीं है कि किस सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करना है। दैट्स वाई जिस टाइम इसका निकाह भी हो रहा था ना, उस टाइम भी ये मोबाइल के अंदर घुसा हुआ था, जबकि वो इसकी ज़िंदगी का सबसे अहम मोमेंट था। और इस जगह पर भी इसकी वाइफ रो रही है धाड़े मार मार के, और वो साहब जी अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। वो अच्छा, बिल्कुल ऐसे एंकर लगा आ हुआ है, गई। वो बिल्कुल ऐसे लगा हुआ है कि जैसे शायद प्लान्ड है, इसने रोना ही है इस पॉइंट पर। लेकिन एंकर ने आकर बकायदा उसको पानी शानी पिलाया है और सारा उसको सेटमेंट किया। अच्छा नुमान, ये प्लान भी हो सकता है। वो क्यों? क्योंकि नबीहा का भी 8 से 9 माह पुराना एक इंटरव्यू है, वो उसमें भी इसी तरह रोई हैं, ठीक है ना। तो ये मेरे ख्याल से नबीहा का कोई एक सिग्नेचर स्टाइल है जो वो करती ही करती नहीं, हैं। नबीहा का नहीं, ये बेसिकली ओवरऑल ही औरतों का एक वो होता है। औरत 2 तरह के कार्ड चलाती है, एक औरत कार्ड और एक रोना कार्ड, एक आंसू कार्ड। ये 2 कार्ड औरत के बहुत मशहूर है। नुमान जरा आप हारिस का जेस्टर तो चेक करें यहाँ पर। का एक अच्छा जेस्टर है। बहुत अच्छा गेस्ट, सॉरी जेस्टर है। तो गाइस यहीं पे मैं आप लोगों को फिजा अली की किलो और तोला के दरमियान जो जस्टिफिकेशन होती है ना, वो सुनवाती हूँ। जिस औरत के पास अच्छा फोन नहीं है, जो औरत काम करती है उस पर इतनी जिम्मेदारियां हैं, जिसके पास अच्छी गाड़ी नहीं है, ठीक है,
तो उसको अपना क्या घर नहीं पता, है। उस जिसका हक छत नहीं है, उसको औरत को क्या पता होगा कि सोना किलो मिलता है या तोला मिलता है। नुमान, आप ये देखें जरा, सहाफी ने कितनी दफा इनसे पूछा कि आपका ड्रेस कितने का है? वो हमारी सहाफी ने सवाल community है। किया था। अगर मैं आपको इसकी कॉस्ट बताऊं ना कि जो मैंने ये पहना हुआ है 1.5 करोड़ रुपए का सेट है। वो सहाफी ने सवाल किया था। अगर मैं आपको इसकी कॉस्ट बताऊं ना, वो सहाफी ने सवाल किया था। अब तो सच बोल दे। अच्छा नुमान, जरा यहाँ पे आप चीजों की लिस्ट सुने कि कौन कौन सी चीज स्पॉन्सर्ड थी। 20 तोले हमें गिफ्ट हुआ। इतने ड्रेस महंगे स्पॉन्सर हुआ, हैं? मेरा कपड़े ड्रेस भी पहनूंगी। स्पॉन्सर था। मेरी डेकोरेशन भी स्पॉन्सर थी। मुझे तो लग रहा है दूल्हा भी स्पॉन्सर्ड है। लाइक कि आप ये देखें कि ये इनका ड्रेस स्पॉन्सर्ड, ग्रूम का ड्रेस स्पॉन्सर्ड, उसके बाद जो इनका वेन्यू था वो स्पॉन्सर्ड था, उसके बाद मौलाना स्पॉन्सर्ड थे, उसके बाद डेकोरेशन स्पॉन्सर्ड थी, और आपका जो खाना था, जो आपने पिज्ज़ा सबको दिखाया और आपने बताया कि नहीं हमने एक अलग चीज़ सबको मेन्यू में दी, वो भी स्पॉन्सर्ड था। यार असल में ना इन लोगों को भी लाइक वो जैसे कहते हैं ना, फोर्सली ये अपने आप को सेलिब्रिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सेलिब्रिटी है नहीं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वाज शॉक टू हियर दैट जो हारिस थे वो कह रहे थे कि किसी भी सेलिब्रिटी पे ये अपने आप को रेफर करके ना, सेलिब्रिटी अपने आप को कह रहे थे जब ये फिज़ा अली के पास हैं। तो भाई सेलिब्रिटी का मतलब पता भी है, सेलिब्रिटी किसको कहते हैं? जो ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगा सोशल मीडिया स्टार कह सकते हैं, वो भी स्टार वो जिन्होंने 7-8 साल से अच्छी खासी घिसाई है और जिनकी एक जेन्युइन फ़ैन फॉलोइंग है, वो तो सोशल मीडिया स्टार हैं। सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं वो होते हैं जो मूवीज़ के अंदर आते हैं, जो आप पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, उनको आप सेलिब्रिटीज़ कह सकते हैं। अदरवाइज़ सेलिब्रिटी यहाँ पर कोई भी नहीं है, ठीक है? या सेलिब्रिटी वो होता है जिसकी एक बड़ी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग हो और उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो, वो सेलिब्रिटीज़ की कैटेगरी में आते हैं। अदरवाइज़ येस, दे आर फ्यू सोशल मीडिया स्टार्स या बाकी सब इन्फ्लुएंसर्स हैं। वैसे नबीहा तो अपनी वीडियोस में बार बार ये बात करती हैं, बड़ी सादगी के साथ निकाह हुआ। 1.5 करोड़ रुपए का सेट है। बड़ी सादगी के साथ निकाह हुआ। 1.5 करोड़ रुपए का सेट है। आप लोगों ने भी इनकी बात सुन ली कि कितना प्रमोट करते हैं कि भाई सादगी से निकाह करें, सादगी से निकाह करें। इधर भी उन्होंने कहा अब हर एक के पास तो स्पॉन्सरशिप नहीं होती, अब हर एक आम लड़की को तो कोई भी ड्रेस और ज्वेलरी स्पॉन्सर्ड नहीं करता, तो आप उनको क्या मशवरा देती हैं? आपने फिर नहीं ना स्पॉन्सर्ड कोई भी चीज़ लेनी थी, आपने तो खुद तो फ्री के माल में अपने करोड़ों की चीज़ें भी बताकर पहनी, करोड़ों की ज्वेलरी भी बताकर पहनी, और अब राज फाश हो रहा है कि वो 35-40 हज़ार की चीज़ें थी जो करोड़ों में आपने बताई हैं। तो आपने एक आम लड़की को क्या मैसेज दिया जो आप बार बार अपनी वीडियोस में ये बात करती हैं बड़ी सादगी के साथ निकाह हुआ कि हाँ भाई सादगी से निकाह करो? तो आपने क्यों नहीं सादगी से निकाह किया? आप भी सफ़ेद जोड़े में आराम से बैठ जाती, कोई भी आम सा घर का पहन कर निकाह कर लेती। बात तो सही है। नहीं, वो अपने करोड़ों का जो उसका जोड़ा था उसकी जस्टिफिकेशन दी थी ना उसने, वो जरा गौर से सुने। तो मैंने पहन लिया तो वो 1 करोड़ का ही हो गया। तो डॉक्टर नबीहा ने ना बेसिकली अपनी शादी पर सारे वो काम किए हैं और अपनी स्टेटमेंट्स को ही खुद रॉन्ग किया जो वो शादी से पहले कहती हैं। जैसे सादगी से निकाह करो, इनका कोई सादगी से नहीं था। अगर सादगी से होता, सिर्फ सादगी से निकाह ये नहीं होता कि किसी मौलाना के पास जाके या मस्जिद में जाके आपने कर लिया। अगर आपने बहुत महंगा जोड़ा पहन लिया, आपके अपने बकौल करोड़ों की ज्वेलरी पहन ली आपने, तो वो सादगी से तो ना हुआ निकाह। सादगी से निकाह होता सादा कपड़ों में एक आम सी बैठक के अंदर आपने किसी आम से मौलवी को बुलाया होता, वो सादगी से निकाह था। पहली बात। दूसरी बात, जो ये अपनी जितनी भी स्टेटमेंट्स देती रही हैं कि औरत को ऐसा होना चाहिए, मर्द के लिए ये लिवरेज रखनी चाहिए, वो लिवरेज रखनी चाहिए। अब जब देखें आप, ठीक है चाहे औरत की रजामंदी से ही सही, लेकिन एक बात तो फैक्ट है ना कि इस्लाम के अंदर मर्द को 4 शादियों की इजाज़त है। अब आपने उससे कैसे अपने आप को फेरा, वो भी ज़रा सुन लें। मैं बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगी, मुझे छोड़ के अगर ये करना चाहे तो कर। नुमान, ये फेरा तो फेरा सही, लेकिन यहाँ पर ये अपनी बात में ये वाली बात भी साथ ऐड करती हैं। हारिस अगर किसी और के साथ रहना चाहते हैं, हारिस को मुझे पहले अपनी जिंदगी से अलग करना होगा, उसके बाद हारिस को अगले रिलेशनशिप की तरफ बढ़ना होगा। अच्छा, अगर हम दोनों की लाइफ में कोई तीसरा बंदा आया तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। जबकि अपनी एक वीडियो में ये भी कहती हैं, वफादार औरत चीख उठती है, बेवफा औरत तो चीखती नहीं है। बेवफा औरत कहती है जाए जहाँ मर्जी, मुझे मेरा टाइम मिल रहा है, इसको इसका टाइम मिल रहा है। बेवफा औरत ने तो आपको आजाद छोड़ देना है। हारिस को मुझे पहले अपनी जिंदगी से अलग करना होगा, उसके बाद हारिस को अगले रिलेशनशिप की तरफ बढ़ना होगा। अच्छा, आपने सुन लिया कि असली औरत जो होती है वो लड़ती है, वो चीखती है, चिल्लाती है, घर बचाती है, जबकि और जो गंदी औरतें होती हैं, जो नकली औरतें होती हैं, उनके पास और भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। एग्जैक्टली। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको हम कह रहे हैं कि आप कोई ऐसी औरत हैं, लेकिन आपकी बातों को ही सामने रख के
जस्ट ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसान को वो स्टेटमेंट देनी चाहिए जिस पे वो पूरा उतर सके। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे बात आपकी यही दोहराऊंगी जो इसी इंटरव्यू में आपने की थी। अगर एक औरत के होते हुए मर्द को दूसरी औरत की जरूरत पड़ रही है तो वो खानदानी और नस्ली मर्द ही नहीं है। सुन लिया आप लोगों ने कि अगर एक असली और नस्ली मर्द है तो उसको कभी भी किसी दूसरी औरत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये आपकी मैंने बात चलाई है ना, तो फिर आप ये क्यों कहती हैं कि लड़कियां तवाइफों की तरह रेडी हों? अच्छा नुमान, हमने मौलाना तारिक जमील की रिस्पेक्ट की बात की थी, लेकिन उस रिस्पेक्ट के आंसर में हारिस क्या कहते हैं वो भी सुन लें। बहुत बड़ा नाम है जिसकी शफकत में लोग दीन और अपनी दुनिया को जो है ना ठीक करते हैं, अपने रास्ते को ठीक करते हैं। मेरी मैं नानी आपसे- की रिस्पेक्ट उनसे ज्यादा है। नहीं, ऐसी बात नहीं कर सकते, नहीं मैं कर सकता, ऐसे नहीं कह सकते। कर सकता। यार ये तो बड़ी गलत बात है। फिर आप अपनी नानी को कह देते, वो आपका निकाह पढ़ा देते। बात बड़ी सिंपल सी है कि आप एक शख्स के पास गए हो और वो एक्चुअली में वो सेलिब्रिटी है, इस्लामिक स्कॉलर है प्रॉपर, ठीक है, और उसका एक इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान के अंदर, और बड़ी बात है कि उन्होंने माशाल्लाह से आपका निकाह पढ़ाया, आपको बड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए। बट इन दोनों की जो टोन थी डॉक्टर नबिया की और हारिस की, वो बड़ी हार्श थी जब उनकी तरफ से ये रिस्पॉन्स आया कि भाई आपने हमारे घर में बैठकर ये वाले सारी क्यों कॉन्ट्रोवर्सी बनाई, क्यों बुलाया। ठीक है, ये लिटरली मतलब डॉक्टर वो अपना मौलाना तारिक जमील ना भी होते, कोई और भी होता तो वो भी एक सवाल उठा सकता था कि यार आपने मेरे घर में आके क्यों, चाहे गाना है ना, ऐसे थोड़ी है कि मुझे एंकर ने कहा या मुझे फ़लाँ रिपोर्टर ने कहा कि आप गाना गा के सुना दो तो मैंने गाना गा के सुना दिया। क्यों सुनाया भाई? आप एक बड़े महज़ब शख्स के घर में बैठे हुए हो, उसके घर में पहले तो बात है एक पर्दे का एक प्रॉपर सिस्टम है, फिर वहाँ पर बैठकर आप गाने गा रहे हो, तो वो चीज़ डेफिनेटली थोड़ी सी गलत थी, और जिसको बड़े अच्छे से आकर फिर उनके बेटे ने एड्रेस किया। और मेरे ख्याल से थोड़ी सी गलती उनकी साइड से भी ये थी कि उनको चाहिए था कि जब उनके घर में ये सारा इवेंट हो रहा है तो वो इतने सारे रिपोर्टर्स को और इन लोगों को, मीडिया वालों को घुसने ना देते। नुमान, उन्होंने नहीं घुसने दिया। ये देखें, हारिस यहाँ पर खुद बताता है कि वहाँ का जो मौलाना तारिक जमील का जो मैनेजर था उसने उन सबको रोका भी, मना भी किया, बट वहाँ पर बात जो थी मार पिटाई तक आ गई थी। अच्छा। लोग जानबूझ के ज्यादा से ज्यादा अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। बात यहाँ पे यह है कि आपने इतना क्राउड, इतना मॉब इकट्ठा ही क्यों किया? मत करते, आप 4-5 लोगों को बुलाते सादगी से, वही आप वाली बात, निकाह करते और चले जाते, बाद में पिक्चर्स पोस्ट करते, रील्स पोस्ट करते, फिर लोगों को पता लगता कि ठीक है यार मौलाना साहब ने आपका निकाह पढ़वाया, तो वो एक अच्छी बात होती। डॉक्टर नबिया के लिए मेरा ना एक बड़ा अहम मैसेज है, और वो ये कि डॉक्टर नबिया को चाहिए कि वो अगर अपनी प्रोफेशनल फील्ड के अंदर काफ़ी सक्सेसफुल हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन चला रही हैं, या वो जो पहले टिकटॉक्स बनाती थी वो सारा सिस्टम अच्छा चल रहा है, तो वो अपने ये कंट्रोवर्शियल जो है ना इंटरव्यूज़ ना दिया करें, क्योंकि इन सारे जितने भी आप कह लें रिपोर्टर्स हैं या पॉडकास्ट में जहाँ भी जा रहे हैं, इन सब लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि हमारे पॉडकास्ट में आके या हमारे फ़लाँ इंटरव्यू में आके डॉक्टर नबिया ने कोई ना कोई ऐसी चवल मारनी है, कोई ना कोई ऐसी फजूल बात करनी है, क्योंकि इससे अक्सर जो है ना फ़्लो में, डॉक्टर नबिया में मैंने बड़ा नोट किया है, ये अक्सर फ़्लो में कुछ गलत कह जाती है जो बाद में ना इसी की वो सारी बदनामी का और वो सारी उन चीज़ों का सबब बनती है। पाक व्यू के केस में भी जब इसने आकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी, वो डेफिनेटली कंट्रोवर्सी बन गई कि भाई ऐसे कैसे तुम्हारा 2.5-3 करोड़ का घर तुमने कह दिया कि हाँ वो तुम्हारा घर है, जबकि वो रेंटेड हाउस था। फिर ऐसे कैसे तुमने कह दिया कि तुम्हारा आईफोन 16 प्रो जो 5-6 लाख का है वो गुम हो गया, जबकि तुम्हारे पास उसका ना डब्बा है ना उसका कोई IMEI नंबर जो होता है वो है। फिर ऐसे कैसे जो है ना तुम्हारा ये जो ड्रेस है वो, क्योंकि डॉक्टर नबिया जब भी बात करती ना वो कोई ब्लंडर मार देती हैं। तो मेरा इनको ये मशवरा है कि वो इस तरह के इंटरव्यूज़ ना दें, और आई थिंक द मोमेंट शी विल स्टॉप डूइंग दीज इंटरव्यूज़ एंड पॉडकास्ट, इसके ऊपर इस तरह की कंट्रोवर्सीज होना बंद हो जाएंगी, क्योंकि ऐसे होते हैं कुछ लोग जिनसे ना फ्लो में बहुत कुछ वो गलत ही बोल देते वही ना, ये इंटेंशनली कुछ नहीं करती, इसे अनइंटेंशनली सब कुछ होता है, इसने सोचा भी नहीं होता, और इसके लिए ना वो कहनी एक आम सी बात होती है। ठीक है ना, जैसे कुछ लोगों के कुछ तकिया कलाम होते हैं, वो लोग ना बिला वजह ही बातों में वो बात बोल जाते हैं। तो मेरे ख्याल से फड़ मारना है ना, वो जिसको कहते हैं कि एग्जैजुरेट करके अपनी वेल्थ और बताना कि अच्छा भाई मैं इतनी अमीर हूँ, मेरे पास ये सब कुछ है, और ये जो है ना इनके मेरे ख्याल से आदत है जो ये इतना सब कुछ बता पहले वो देती मार हैं। लेती हैं, फड़ मार लेती हैं, बाद में वो उसको कवर करती बाद में फिरती वो कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, या वो हो जाता है कि बस फ्लो में बोल दिया, वो बाद में वो तकिया कलाम हो जाता है तकिया कलाम हो इनके जाता हस्बैंड है। के मुताबिक। तो बेहतर यही है कि यार आप ऐसी कोई बात करो ही ना। देखें, मैं आप शायद फिर सोशल मीडिया पे अभी नहीं होंगी, मैं ये कहूँगा सोशल मीडिया पर आप
अनइंटेंशनली अगर आप शो ऑफ करवा रहे हो तो आपकी बड़ी यस होएगी, लेकिन अगर आप इंटेंशनली शो ऑफ कराओगे ना तो ओए होए होए अब वही सब कुछ होगा जो आपके जो साथ हो रहा है। आवाम आपकी कुत्ते वाली करती है, फिर आपकी सोच है। और आपके केस में हुआ पता क्या है, आपने जब भी आप आएंगे ना कैमरे के सामने, आपने इंटेंशनली शो ऑफ करने की कोशिश की है। तो जो इंटेंशनली शो ऑफ है ना, उसको तो भाई बहुत ही बुरे तरीके से आवाम देखती है। ये मैंने पिछले 9 साल में जब से मैं सोशल मीडिया पे वर्क कर रहा हूँ, मैंने ये चीज़ बड़े अच्छे से ऑब्जर्व किया है, और इनफैक्ट सभी लोगों ने की होगी। और जितने भी लोग आज इनको पॉडकास्ट के लिए बुलाते हैं, सबको उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि कोई एक इसकी स्टेटमेंट हमारे पॉडकास्ट से गुजरी तो हमारा तो भाई बेस्ट हो जाएगा सीन। बस अब आप लोग ज़रा थोड़ा सा और इंतज़ार करें। हफ्ते 10 दिन बाद इन्होंने खुद अनाउंस किया कि इनके वलीमे की रस्म जो है वो होने वाली है, जिसमें इन्होंने अभी पहला ब्लंडर मार चुकी हैं, जिसमें इन्होंने कहा ओ वो ढेर सारे लोग आने, हमारे सारे रिश्तेदार मैं आपको आने, guess करूं? इसने आना उसने आना, बस तैयार हैं आप लोगों को ना, और तड़केदार चीज़ें मिलने को तैयार है। मैं वलीमे में पता क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 10 करोड़ 50 करोड़। अब ना ये जान कर करेगी, अब ये जान के और ज्यादा बढ़ा कर करेगी, क्योंकि इन्हें चस्का लग गया वायरल होने का। So guys, I think that was a very interesting, the episode, और मैंने तो इसको पर्सनली बड़ा एंजॉय किया। लास्ट बट नॉट लीस्ट यार, हम किसी के भी अगेंस्ट नहीं है। आप में से बहुत से लोगों को समटाइम ऐसा फीलर आता है कि शायद हम उसके खिलाफ बना रहे हैं, हम किसी के खिलाफ वीडियो नहीं बनाते, क्योंकि हमारा कोई भी ना वो कोई दोस्त या दुश्मन कुछ भी नहीं है। आप- हम न्यूट्रल होके अपनी बस आप लोगों के या तो फीडबैक पढ़ते हैं, या जो हमारे माइंड में उनकी वीडियोस देखकर आ रहा होता है वो बात कर लेते हैं। हाँ, हम किसी के दोस्त भी नहीं हैं दुश्मन भी नहीं और है। हम किसी के दुश्मन भी नहीं हैं। हम सिर्फ वो बात करते हैं जो हमारा अपना एनालिसिस होता है, और हम कोशिश करते हैं कि जो भी सिचुएशन चल रही है, वट एवर द प्रिवेलिंग, हम उसके ऊपर थोड़ा सा फन करके आपको मज़ीद इंटरटेन करने की कोशिश देखें, करें। हम लोग कोई फरिश्ते तो है नहीं कि आप सभी हमारी बात से एग्री करें, लेकिन जो जो एग्री करता है उसने हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और जो डिसएग्री करता है आप लोग भी बताया करें, हमें कमेंट्स आप लोगों के पढ़कर मज़ा आता है। तो इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।